नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल इस समय अपनी कमर कस रहे हैं। खासकर हरियाणा की बात की जाए तो, क्योंकि इस वीडियो में हम हरियाणा की बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल गौरव पाल राज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम इस वीडियो के आखिरी में आपको सीटों का आंकड़ा बताएंगे कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है, जो अनुमान हमारे पास है। दूसरा, आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें आती हैं। मुख्य दल जो एक तरीके से वहां पर देखे जाते हैं, जो सत्ता में रहते हैं, भाजपा और कांग्रेस दिखाई देते हैं। बहुत सी बार गठबंधन की सरकारें भी बनती हैं। कुछ हरियाणा के अपने क्षेत्रीय दल भी है, कुछ और अन्य राष्ट्रीय दल भी है, जैसे बीएसपी, जो वहां पर चुनाव लड़ते हैं। तो आज मैं आपसे हरियाणा चुनाव के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आपके सामने रखूंगा जो जानकर आप चौंक जाएंगे। इस बार हरियाणा चुनाव में क्या होने वाला है, इसका एक मोटा माटी जो एक पूरा संक्षेप है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कोशिशें कर रही थी, सोच रही थी 2 या 3 सीटें या 4 सीटें भी कांग्रेस से मिल जाए तो काम चल जाए, लेकिन जब गठबंधन नहीं हुआ तो फिर 90 सीटों पर कैंडिडेट लड़ा दिए। उसके बाद बीएसपी इनेलो का एक मजबूत गठबंधन जो है वो हरियाणा में दिखाई दे रहा है। जेजेपी और एएसपी का ये गठबंधन जो है वो हरियाणा में दिखाई दे रहा है। तो हरियाणा में कई सारे जो गठबंधन दल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला हरियाणा में इस बार आपको दिखाई देगा, वो आपको 3 लोगों के बीच दिखाई देगा। वो होगी भाजपा, कांग्रेस और आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन। जी हाँ, आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन इस बार हरियाणा में सबके चुनावी समीकरण खराब करने वाला है। और जहां तक की बात मैं आपको बताऊं, तो बीएसपी इस बार हरियाणा चुनाव से किंग मेकर बन के निकल सकती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुए, वहां पर बसपा को 4.21% वोट मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा कुछ खास वहां पर नहीं कर पाई। उसके बाद आकाश आनंद को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के। गठबंधन हुआ आईएनएलडी से, अभय चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और कहा कि हाथी ने ऐनक पहन ली है। उसके बाद फिर तमाम कार्यक्रम हुए। अभी पिछले महीने बीएसपी और आईएनएलडी के जो कैंपेनिंग थी वो वहाँ पर स्टार्ट हुई और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और आईएनएलडी यानी इनेलो से अभय चौटाला ने वहाँ पर कन्विंसिंग की, अपने पक्ष में रैलियाँ की। लेकिन मैं आज बात करूंगा बीएसपी की वो सीटें। मैं आपको पहले बता दूं कि इस गठबंधन में बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनेलो जो है वो 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी उन 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जिन पर उसका जनाधार मजबूत बताया जाता है, क्योंकि इन 37 में से 20 सीटें ऐसी बताई जाती है जहां बीएसपी ठीक ठाक फाइट पर रहती है, दूसरे तीसरे नंबर पर रहती है, जहां का वोट शेयर बीएसपी का वो पिछले चुनाव में 10-12% से ऊपर का है। पर तो 33% का भी है, 40% का भी है, तो वो तमाम चीज़ें हैं। तो कुछ सीटें जो है वो बीएसपी की मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे असंध सीट पर बीएसपी पिछली बार दूसरे नंबर पर रही थी और इस बार भी बीएसपी के लिए सीट बहुत मजबूत बताई जा रही है। मात्र 1000-1500 वोटों से यहाँ पर बसपा चुनाव हारी थी और ठाकुर कम्युनिटी का कैंडिडेट चुनाव लड़ा था। इस बार भी वही ठाकुर कम्युनिटी का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। और पिछली बार आईएनएलडी के साथ गठबंधन नहीं था और इस सीट पर जाट वोट होने की वजह से, आईएनएलडी का अपना वोट होने की वजह से ये सीट जो है बीएसपी के लिए मजबूत बताई जा रही है।
उसके बाद है सुढौरा। ब्रजपाल छप्पर जो है वो सुढौरा से कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं। तो इससे ब्रजपाल छप्पर के बसपा से चुनाव लड़ने सुढौरा सीट जो है वो फाइट में आ गई है, ऐसा जो पत्रकार हैं, जो लोकल विश्लेषक हैं और जो चाय टपरी पर बातें करते हैं उनसे चर्चा में आ रही, क्योंकि जब वो ज्वाइन ही किए थे तो उनके साथ अमूमन 5 से 6 हज़ार की संख्या में लोग जो उनके घर पहुंचे हुए थे। उसके बाद तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट थी अटेली। जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कांग्रेस और भाजपा ने अपने पूरे कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 89 कैंडिडेट 90 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। एक सीट आती है भिवानी महेंद्रगढ़ में अटेली। ये सीट जो है वो यादव बहुल्य सीट है। इस सीट पर 80,000 की तादाद में या मान के चलिए 70,000 की तादाद में यहाँ पर यादव है। इस सीट का इतिहास रहा है, हर बार यहाँ से यादव चुनाव जीतता है। लेकिन इस बार इस सीट पर कुछ, पिछली बार यहाँ से बीएसपी के जो कैंडिडेट थे अतर लाल, उनको वो दूसरे नंबर पर आए थे, उनको 40,000 के आसपास वोट मिला था। इस बार यहाँ से 2 यादव कैंडिडेट है, दोनों, एक सिटिंग विधायक और एक पूर्व विधायक, मतलब एक सिटिंग विधायक के रिश्तेदार है, एक पूर्व विधायक है, एक आरती सिंह और एक अनीता यादव, आरती सिंह राव और एक अनीता यादव, दोनों यादव कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में जो बीएसपी कैंडिडेट है अटेली से वो ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं। ठाकुर कम्युनिटी का अपने आप वहाँ पर 17 से 18,000 जो वोट वो बताया जाता है। उसके बाद नारायणगढ़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ पर भी मार्जिन पिछली बार कुछ कम रहा था, लेकिन इस बार यहाँ से भी कैंडिडेट बहुत बेहतरीन कैंडिडेट दिया गया। पृथला, ये सीटें बीएसपी जीत चुकी है, फरीदाबाद में ये सीट पड़ती है पृथला। जगाधरी, पिछली बार यहाँ से बीएसपी ने 50,000 वोट जो था वो बीएसपी ने जगाधरी सीट से लिया था। उसके बाद सोहाना सीट, जहाँ से अवतार सिंह सुंदर बढ़ाना जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में वो बसपा में शामिल हुए हैं। बड़ा नाम जो है वो हरियाणा का बताया जाता है। रादौर एक अच्छी सीट बताई जाती है जो कि यमुनानगर जिले में पड़ती है। फरीदाबाद एनआईटी। और अगर हम पिछले आंकड़ों को उठाकर देखें तो 2019 में बसपा को 4.21% वोट मिला, फिर 4.37 और 6.67% वोट मिला। और इससे पहले भी, और वही बात अगर की जाए जो 10% वोटर है हरियाणा में, जो दलित 10% वोटर है जो इस समय कांग्रेस और भाजपा दोनों से नाराज है, जो कि 24 के चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ा था। सही बात, जो कांग्रेस ने उपवर्गीकरण के फैसले पर, जो आरक्षण के को लेकर जो उपवर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, उस पर कांग्रेस का गोलमोल रवैये से वो नाराज है। और ये बात 21 अगस्त के बंद में पूरा देश देख चुका है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस मसले से पीछे रही। तो ये जो पूरी, और उसके बाद अभी हाल ही में सावित्री बढ़ाना जो है वो भी इनेलो बीएसपी गठबंधन में शामिल हुई है, बीजेपी सांसद अवतार सिंह बढ़ाना की बहन है। तो ये पूरा सिनेरियो जो है वो हरियाणा में बनता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक मेरा मानना है, मैं हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी को एक किंग मेकर की भूमिका के रूप में देख रहा हूं। एक मोटा माटी जो आंकड़े की बात मैंने की थी आपसे, जो सीटों के आंकड़े की बात मैंने की थी आपसे, क्योंकि अगर इस चुनाव में बीएसपी अच्छा परफॉर्म कर ले जाती है तो जो बीएसपी का जो डाउनफॉल ग्राफ पूरे देश में चल रहा है, जो भी लोकसभा चुनाव में देखा, वो यहाँ से बूम होना शुरू हो जाएगा। और ये पूरा चुनाव जो है वो आकाश आनंद प्लान कर रहे हैं, आकाश आनंद टिकट कर रहे हैं, आकाश आनंद सब चीजें देख रहे हैं, और वो अपने नए टेक्निकल एस्पेक्ट से और तमाम चीजों को देखकर पूरा चुनाव जो है उस तरीके से लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आखिरी में मैं एक मोटा माटी आंकड़ा जो है वो दूंगा। तो मैं आंकड़ा जो है वो आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन को इस तरीके से दे सकता हूँ, खासकर बीएसपी को, कि बीएसपी हरियाणा में अराउंड 5 से 6 सीटें जो है वो जीतने की कोशिश कर सकती है। और अगर बीएसपी 5 से 6, देखिए नंबर्स का ऐसा आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जो जीत हार होती है वो 1-2 वोटों से भी होती है, 2-4 वोटों से भी होती है। तो जहां तक मेरा आंकड़ा है, मैं आज की डेट में 5 से 7 सीटें देख रहा हूँ, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। और इनेलो के पास भी मैं 5 से 6 सीटें जो है वो वहां पर देख रहा हूँ। अगर 10 से 15 सीटें ये पूरा गठबंधन वहां पर जीतने की कोशिश करता है या जीत जाता है, तो हरियाणा में फिर
सरकार भाजपा कांग्रेस की नहीं, गठबंधन की सरकार होगी और इनेलो बीएसपी के हस्तक्षेप की सरकार होगी और किंग मेकर जो है खासकर बीएसपी बनकर यहाँ पर निकलेगी, क्योंकि इनेलो के हालात पिछले चुनाव में देखे जाए तो बीएसपी से भी कमजोर यहाँ पर नजर आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से अब अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजिएगा, दिखाइएगा, हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में उनको बताइएगा कि हरियाणा में क्या चल रहा है, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।